नमस्कार दोस्तों, तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडिया लेवल जीके के 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो पिछली एग्जाम पटवारी, पुलिस, रिट, एसएससी, बैंक, आईएएस, आरएएस आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप इन 100 क्वेश्चन का अध्ययन करके कमेंट करके बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? नवंबर 1949 को। हे राम का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टीन को समर्पित का लेखक कौन था? आरोसियस। हिंदुओं पर से जाजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? अकबर ने। हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो इस नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में जबलपुर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन। हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो 1966 से 1977 तक रहे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियां कौन सी थी? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियां थी। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में हुलासा और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुख्ता गेंडोर। हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? गेहूं उत्पादन से। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? लगभग 1000 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो इसका आंसर होगा आयताकार। हड़प्पा खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हड़प्पा खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है?
इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। सुमेरिया के सुसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध वह है। इसका आंसर होगा लोथल। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा नगर निर्माण योजना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा 1974। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुतकोतड़ा। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित थे। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? इसका आंसर होगा तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण और आर्यों का आगमन। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? इसका आंसर है कांटा और चम्मच। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? इसका आंसर होगा हर्षचरित्र सीयू की। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया था। सांची का स्तूप किसे बनाया था? किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? इसका आंसर होगा हितवाद। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत कालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे मुख्य स्थानीय अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 1 लाख रुपये वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में फैजपुर में। सर्वप्रथम जाजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर और गुजरात राज्य में। अशोक सम्राट के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? कान्होजी आंग्रिया।
सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सदस्य न होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? विधि सचिव। क्वेश्चन नंबर 63, सती प्रथा का अंत कब हुआ? इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी को। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1927 ईस्वी में। संसद के सदन है, इसका आंसर होगा 2। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कम से कम 6 माह का समय अंतराल होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इसका आंसर होगा हैदराबाद ने। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया? इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो इसका अस्थायी अध्यक्ष बना सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1951 में। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा 226। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर पर संविधान की धारा 370 लागू होती है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? आंसर होगा
उच्चतम न्यायालय को। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। संघीय मंत्री परिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? इसका आंसर होगा मालदीव। शोभना नारायण क्या है? तो शोभना नारायण नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 98। शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना, इसका आंसर होगा बारूद में आग लग जाने के कारण हुई। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है।